गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, सुबह का अभिवादन। मैं राम अवध सिंह, अप्रूव सर्वेयर एंड लॉस एसेसर, इसला यूपी चेयरमैन, मेंबर लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी, MBA LLM फेलो। आपके बीच में एक ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सर्वेयर एंड लॉस एसेसर टॉपिक लेके आया हूँ, और जिसके विषय में सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर को पता है लेकिन आम लोगों को नहीं पता है। उस और आशा है कि इस छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। IRDA ने ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सर्वेयर एंड लॉस एसेसर अपने रेगुलेशन में दिया हुआ है। बीच बीच में रेगुलेशन देते रहते हैं, उस सारे रेगुलेशन में सेम चीज़ ट्रांसफ़र होती है। उसके हिसाब से ए सर्वेयर एंड लॉस एसेसर सेल फॉर मेजर पार्ट ऑफ द वर्किंग टाइम इन्वेस्टिगेट, मैनेज, क्वांटिफाई, वैलिडेट एंड डील विद द लॉसेस वेदर इंश्योर्ड आर नॉट arising from any contingency. The following shall inter alia be the duties and responsibilities of surveyor and loss assessor. पहला पॉइंट क्या है? Declaring whether he has any interest in the subject matter in question or whether it pertains to any of his relatives, business partners and through material shareholdings. Means सर्वेयर को ऐसे किसी काम को अंडरटेक नहीं करना है जिसमें पार्टनर्स, उनके मैनेजर्स, सर्वेंट्स एंड रिलेटिव्स का लिंक हो और उनको प्रॉफिट होने की संभावना हो। ऐसे काम को नहीं लेना है। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड न्यूट्रलिटी विदाउट जियोपार्डाइजिंग द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर एंड द क्लेम ऑफ द इंश्योर्ड के को डिप्राइव नहीं करना है और ना तो इंश्योरेंस कंपनी के लॉस को बढ़ाना है। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इसीलिए वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा। कंडक्टिंग इंस्पेक्शन एंड री इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन सफरिंग ए लॉस, जहाँ पे लॉस हो जाता है उसका इंस्पेक्शन करेगा और री इंस्पेक्शन करेगा, दोबारा भी करेगा, बनने के बाद भी करेगा, प्रॉपर्टी के सही होने पे भी करेगा। Examining, inquiring, investigating, verifying and checking upon the causes and the circumstances of the loss in question and including extent of loss and nature of ownership. Extent of loss क्या है? ओनरशिप किस तरह की है, उस सब पे क्या करेगा? Examining, measuring, determining, वेरीफाइंग, चेकिंग अपॉन द काजेज एंड सर्कमस्टेंसेज, जो काज एंड नेचर ऑफ द सर्कमस्टेंस है उसको भी एग्जामिन करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, क्लियर करेगा और बताएगा, दोनों पक्षों को बताएगा। कंडक्टिंग स्पॉट एंड फाइनल सर्विस एज एंड व्हेन नेसेसरी एंड कमेंट अपॉन फ्रेंचाइज एक्सेसेस अंडर इंश्योरेंस एंड अदर रिलेटिव मैटर्स। कंडक्टिंग स्पॉट एंड फाइनल सर्वे, स्पॉट एंड कमर्शियल गाड़ियों में स्पॉट सर्वे होता है, उसको भी करेगा और फाइनल सर्वे भी करेगा। और कंडक्टिंग स्पॉट एंड फाइनल सर्वे एंड नेसेसरी, जो फ्रेंचाइज है, मान लीजिए उसमें जो फ्रेंचाइज होती है, एक्सेज और फ्रेंचाइज दोनों एक से है, थोड़ा सा डिफर है। अंडर इंश्योरेंस भी है तो उसको भी बताएगा। Estimating, measuring and determining the quantum and description of the subject under loss, जो लॉस है उसका लॉस का क्वांटम ऑफ लॉस क्लियर करेगा, बताएगा। एडवाइजिंग द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड बोथ, लॉस मिनिमाइजेशन करने के लिए, रिपेयर टेक्निक के लिए इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों को एडवाइस करेगा। कनेक्टिंग ऑन द एडमिसिबिलिटी ऑफ द लॉस एज आल्सो ऑब्जर्वेंस ऑफ द वारंटी क्लॉज एंड अंडर पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट, जो एडमिसिबिलिटी ऑफ लॉस क्या है और अपनी ऑब्जर्वेंस उसकी वारंटी क्लास पे भी देगा, वारंटी एक्सपायर है या नहीं है, अंडर द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, एडमिसिबिलिटी को क्लियर करेगा। सर्वेइंग एंड असेसिंग द लॉस ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योर्ड्स आर इंश्योर्ड या इंश्योरर दोनों की तरफ से काम कर सकता है और न्यूट्रल के रूप में ही काम करेगा। असेसिंग लाइबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, लाइबिलिटी को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही असेसमेंट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट
जो हुआ है, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में है, उसमें क्लियर करेगा। सर्वेइंग एंड असेसिंग द लॉस ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योर्ड एंड पॉइंटिंग आउट डिस्क्रिपेंसी इफ एनी इन द पॉलिसी वर्डिंग। पॉलिसी वर्डिंग में कहीं अंडरराइटर की तरफ से कुछ गलती हुई है या कमियां हैं, डिस्क्रिपेंसी है, उसको क्लियर करेगा। सेटिस्फाइंग क्वेरीज ऑफ द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, दोनों के इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों की जो क्वेरीज हैं उनको सेटिस्फाई करेगा, उनको बताएगा, क्लियर करेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है उसको उस क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री जवाब देगा, सेटिस्फाई करेगा। रिकमेंडिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिप्रिसिएशन, जो डिप्रिसिएशन उसमें आ रहा है शेड्यूल के हिसाब से क्या है उसे क्लियर करेगा, उसका क्वांटम देगा। गिविंग रीजन फॉर रिप्यूडिएशन ऑफ द क्लेम इन केस द क्लेम इज नॉट कवर्ड बाय द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। पॉलिसी टर्म्स कंडीशन के हिसाब से अगर लॉस कवर नहीं हो रहा है, क्लेम कवर नहीं हो रहा है, तो उसको भी वो जो रीजन देगा, रीजन देकर के रिप्यूडिएशन के लिए रिकमेंडेशन देगा। टेकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ पे उसे ज़रूरत लग रही है कि वो इंजीनियर है, अकाउंटिंग का मैटर नहीं जानता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मैटर आया है, तो वहाँ सीए की हेल्प ले लेगा या और भी लोगों को लीगल हेल्प ले लेता है, एडवोकेट्स वगैरह की हेल्प आ जाती है। ए सर्वेयर और लॉस असेसर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द इंश्योरर एज expeditiously as possible बट नॉट लेटर देन 30 days ऑफ दिस अपॉइंटमेंट। अपने अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के अंदर अंदर उसको हर हाल में रिपोर्ट को देना है। अगर उसमें भी नहीं दे पाता है तो एक्सटेंशन लेगा। एक्सटेंशन लेने का मतलब इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, इंश्योर्ड की प्रॉब्लम को बताएगा, या इंश्योर्ड की तरफ से कमियां हो रही थी इंश्योर्ड को बोलेगा और इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से एक्सटेंशन चाहिए, तो एक्सटेंशन ले करके वो अपनी रिपोर्ट को देगा। लेकिन जितना जल्दी हो सकता है एज फार एज पॉसिबल वो कर लेगा, देना चाहिए, उसे रिपोर्ट को दे देना चाहिए। और ये तो रहे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्वेयर एंड लॉस असेसर। इसमें आपने एक दो पॉइंट ऐसे देखे होंगे जिसमें उसका खुद का कंडक्ट, सेल्फ का कंडक्ट जो है ना ज़रूरी होता है। और सेल्फ का कंडक्ट तब आएगा जब सेल्फ सर्वे करेगा। बहुतेरे लोग ऐसी दुकान बना के बैठे हुए हैं, 4 डायरेक्टर हैं, 200 एम्प्लॉय ले रख रखे हैं, वो क्या किसी का जो ना प्रोफेशनल ढंग से असेसमेंट कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, या उनको क्वेरी को क्या सही कर सकते हैं। ये IRDA हमारा रेगुलेटर है, वो कई सालों से ऐसे सब सिस्टम चल रहे हैं। बहुत लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को ओवर रूल करते हुए और उसका तरीका निकाल करके अब कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रोफेशनल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम कैसे मान सकते हैं? उसे IRDA को भी नहीं मानना चाहिए, किसी को नहीं मानना चाहिए, मेरी इसलाह को भी नहीं मानना चाहिए। एवरेज सर्वेयर, अब कोड ऑफ कंडक्ट में क्या आता है? कोड ऑफ कंडक्ट में IRDA ने जो हमें डिसाइड किया है उसमें हमें क्लैरिटी के साथ काम करना है। वो क्लैरिटी क्या है? बिहेव विथ केली एंड विथ इंटीग्रिटी इन द प्रोफेशनल परसूट। प्रोफेशनल परसूट में हमें इथिकल व्यवहार रखना है, इथिक्स का फॉलो करना है, प्रोफेशनल इथिक्स का फॉलो करना है। और प्रोफेशनल इथिक्स सभी को पता है कि प्रोफेशनल इथिक्स क्या होती है। और ये जो इंटीग्रिटी है इसको लोग ऑनेस्टी अकेले से जोड़ लेते हैं। इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड विद दी ऑनेस्टी, इट कंप्राइज होल ट्रूथफुलनेस एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। वो उसके हिसाब से होता है। तो इसीलिए इंटीग्रिटी इम्प्लाइज नॉट मेयरली ऑनेस्टी बट फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। सच्चाई के साथ हमारे व्यवहार होने चाहिए और इथिकल बिहेवियर होना चाहिए। वो इथिकल बिहेवियर तो सेल्फ से ही हो सकता है, प्रोफेशनल से हो सकता है, और एम्प्लॉय नहीं करेगा। एम्प्लॉय का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, एम्प्लॉय का जो है ना इस पे कोड ऑफ कंडक्ट का रूल लगता नहीं। इसलिए ऐसा माना गया है कि ये डायरेक्टर की हैसियत में, पार्टनर की हैसियत में, लाइसेंस की हैसियत में ही काम होना है, काम करना चाहिए। और प्रोफेशनल इथिक्स का तभी फॉलो अप हो सकता है। इस टाइप फॉर ऑब्जेक्टिविटी इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस जजमेंट। इस टाइप फॉर ऑब्जेक्टिविटी इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस जजमेंट। आपका जो प्रोफेशन है वो लॉस असेसमेंट का है, वो ऑब्जेक्टिव लेकर के आप चलेंगे तो वो आप सही से जजमेंट कर पाएंगे, बिजनेस जजमेंट सही कर पाएंगे। वरना तो मुश्किल होगा, और आप ही करोगे तभी जजमेंट सही कर पाओगे। दूसरा लोग करेगा तो वो कुछ नहीं होगा, फिर उसमें आपको क्लियर करते 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 बहुत टाइम लग जाएगा।
act impartially when acting on instruction from an insurer in relation to a policyholder's claim under a policy issued by the insurer. इंश्योरर के द्वारा इशू हुई पॉलिसी पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, असेसमेंट के लिए आपको मिला हुआ है, तो आपको इम्पार्शियल रूप में काम करना है। ऐसा नहीं है कि दोनों में किसी का नुकसान हमें करना नहीं है और एक ऐसी स्थिति में ला के पहुंचाना है इंश्योर्ड को या इंश्योरर को कि ताकि उसमें बैलेंस बन सके। कंडक्ट हिमसेल्फ विथ कर्टसी एंड कंसिडरेशन टू ऑल पीपुल्स with whom he comes into contact during the course of his work। अपने काम के समय में जिससे के संपर्क में वो आ रहा है, इंश्योर्ड के संपर्क में आ रहा है, इंश्योर्ड के रिप्रेजेंटेटिव के संपर्क में आ रहा है, वहाँ पर भी आपको अपने व्यवहार को एक प्रोफेशनल ढंग से प्रोड्यूस करना है और हिमसेल्फ अपने कंडक्ट को शो करना है कि जो ना कटसी पूर्वक आपको क्लैरिटी के साथ बात करना है। ये स्वयं सर्वेयर एंड लॉस असेसर ही कर सकता है और दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। नॉट एक्सेप्ट और परफॉर्म सर्वे वर्क इन एरियाज फॉर विच ही डज नॉट होल्ड ए लाइसेंस। ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे उसका लाइसेंस नहीं है, जिनके लिए वो लाइसेंस होल्डर है, उसी पे काम करेगा। बिना लाइसेंस के कोई काम नहीं करेगा और ना तो कोई काम अंडरटेक करेगा। नॉट रिसीव्ड एंड परफॉर्म वर्क which is not competent to undertake। जिस काम पे उसकी महारत नहीं है, जिस पे वो कॉम्पिटेंसी हासिल नहीं किया हुआ है, उस काम को नहीं करेगा। अनलेस ऑब्टेन सम एडवाइस एंड असिस्टेंस। अगर वो लाइसेंस होल्डर है उस विषय का, तो उस पर एडवाइस और असिस्टेंस किसी से भी ले सकता है। विल इनेबल हिम टू कैरी आउट द वर्क कंपिटेंटली आपको काम करना है। उसमें एडवाइस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, दूसरे सर्वेयर्स का, सीएस का, एडवोकेट्स का, किसी का भी सलाह ले सकते हैं और अपने लाइसेंस के अलावा किसी और काम को एक्सेप्ट करना ही नहीं है, तो अपने आप में ही काम खत्म हो जाता है कि हमारी कंपिटेंसी का कोई मैटर ही नहीं रह जाता है। कैरी आउट द प्रोफेशनल वर्क विद ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब है कि जो रिक्वायर्ड कर्मठता है उस कर्मठता के साथ काम करेगा। केयर एंड स्किल विद प्रॉपर रिगार्ड टू टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। जो उससे टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जो ना एक्सपर्टाइज एक्सपेक्ट की जाती है, उसके हिसाब से उस स्टैंडर्ड को फॉलो अप करता हुआ कर्मठता के साथ अपने काम को करेगा। कीप हिमसेल्फ अपडेट विथ ऑल डेवलपमेंट रिलेवेंट टू हिज प्रोफेशनल प्रैक्टिस। प्रोफेशनल प्रैक्टिस में अब टाइम टू टाइम जो ना उसको अपने को अपडेट होते रहना है, अपडेट करता रहेगा, जिससे वो जो ना नए नए चैलेंजेस को स्वीकार कर सके और उनको उसके एंगल से देख सके। एट ऑल टाइम्स मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वर्क डन। जो भी काम किया हुआ उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा। असिस्ट एंड इनकरेज हिज कोलीग्स। अपने कोलीग्स को, अपने ट्रेनीज को सारे मटेरियल सप्लाई करेगा जो उसकी नॉलेज में है, नहीं तो कहीं और से भी लेकर के उनको देगा और अपने कोलीग्स को असिस्ट करता रहेगा और किसी के भी अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने मेंबर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता रहेगा। मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ सर्वे वर्क के लिए रजिस्टर मेंटेन करेगा। एंड डिस्क्लोज टू ऑल पार्टीज कंसर्न हिज अपॉइंटमेंट। अपने अपॉइंटमेंट को दोनों पार्टियों को, जो भी पार्टी इन्वॉल्व है, उनको क्लियर करेगा, बताएगा और उसके हिसाब से काम करेगा। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, ये भी क्लियर करेगा। नॉट डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसको मिलती है किसी इंश्योर्ड की या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको कि इंश्योर्ड चाहता है कि उसका कोई कहीं पे लीकेज ना जाए, तो उसे कॉन्फिडेंशियल रखेगा और उसको अपने तक सीमित रखेगा, किसी और को नहीं ट्रांसफ़र करेगा। दूसरा, और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ भी नहीं करेगा। ये तो रहे कोड ऑफ कंडक्ट एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर। आशा है कि आप लोग ऑलरेडी से जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग इस विषय में या इंटरेस्ट रखते हैं, इंश्योरेंस से उनका कोई वास्ता पड़ता है, तो उन्हें कम से कम थोड़ी सी समझ तो ज़रूर आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस छोटे से ब्रीफ से लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। आशा है कि आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, पसंद करेंगे तो शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।